जय भोलेनाथ की आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और हमारे पहले के अध्याय सुनने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक पवित्र तीर्थ का महात्म बताते हुए आगे कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, पूर्व सूर्यवंश में इंद्रधनुना नाम से प्रसिद्ध राजा हुए जो अयोध्या के अधिपति थे। उन्होंने पर्वत वन और कर्णों सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। उनके राज्य में चारों वर्णों के लोग अपनी अपनी धर्म का पालन करते थे। दूध हर क्षण अनुसार दूध देने वाली कामधेनु भी पृथ्वी पर खेती सुशोभित थी। एक दिन राजश्री इंद्रधान ने महाश्री वशिष्ठ जी से पूछा, महामारी ऋषियों के द्वारा आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस समय राज्यसभा में मरीच, कश्यप, अंगिरा, गौतम, दुर्वासा, चावण्य, भ्रूम, कर्ण और बहुत भी से उत्तम व्रत का पालन करने से मनुष्यर बैठे हुए। महाराज इंद्रदेव ने उन सबसे पूछा कि किस तीर्थ में किया हुआ यज्ञ मनवांछित फल देने वाला होता है, कृपया यह बताइए। तब ऋषिगण कहने लगे, राजन, इस काम के लिए ऋषियों ने अनेक भिन्न भिन्न तीर्थ को श्रेष्ठ बताया है। ये सुनकर दुर्वासा जी हंसते हुए कहा, राजन, ब्राह्मण ज्ञान की अधिकता से ज्येष्ठ माने जाते हैं। क्षत्रियों में जिनका बाल और पराक्रम अधिक हो वही श्रेष्ठ माना जाता है। वैश्यों का जिस धन और धन्य से अधिकता पर निर्भर है। शुद्ध जन्म तथा आयु के अनुसार कल्पों का जीवित रहने वाले तीनों वेदों के ज्ञाता त्रिकाल की महर्षि मार्कंडेय जी के रहते हुए धर्म का निरूपण और निश्चय करने की शक्ति किसमें है। महाराज, आप नर्मदा के तट पर विद्यमान धर्मारण्य में जाइए। वहाँ मार्कंडेय जी जहाँ बताएं उसी स्थान पर आप अपना यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। देवर्षि से आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहकर राजा इंद्र ने दोनों मंत्री, देवगण और यज्ञ की सभी सामग्री ले चलने का आदेश दिया और स्वयं वहाँ के ब्राह्मणों और मुनियों के साथ दिव्य आसन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा की और उनके साथ अंतःपुर की रानियां भी थी। सबके साथ राजा इंद्र जब धर्मालय में पहुंचे जहां मार्कंडेय जी विद्यमान थे, वहां जाकर उन्होंने मार्कंडेय जी को साष्टांग प्रणाम किया और उनका यथावत पूजन किया। तब राजा कहने लगे कि ब्राह्मण देवता यज्ञ करने के लिए आया हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करो, कृपया यह बताइए। सुनकर मार्कंडेय जी कहने लगे, राजा, समुद्र, पर्वत, पृथ्वी पर जितने तीर्थ वे सब नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। उत्तर में जितने शिवलिंग है और दक्षिण में जो जो तीर्थ हैं वे सब कोटि तीर्थ में लिए जाते हैं, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ हुआ है। भगवान शंकर ने पूर्व काल में पार्वती जी, कार्तिकेय जी, श्री ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र और देवताओं के सम्मुख इस तीर्थ के महात्मा का इस प्रकार वर्णन किया है कि ओमकारेश्वर के समीप नर्मदा में कोटि तीर्थ बताया गया है, जो दान, होम, यज्ञ, दुष्कर्म आदि पुण्य कर्म किया जाता है, उसके पुण्य का अंत नहीं। ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सभा सभी कार्यों के लिए पुण्य तीर्थ ठीक है, इसलिए तुम कोटि तीर्थ में जाकर यज्ञ करो। यह सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रदेव ने अमित तेजस्वी मार्कंडेय मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे मुनि, आपने जो कहा है उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। इसी समय सुंदर यज्ञ योग विभिन्न क्षेत्रों की क्षत्रिय, ग्रंथ, गोश्त, हाथी तथा अन्य सामग्री साथ लेकर मंत्री देवगढ़ भी वहीं आ पहुँचे। तब वे राजा ने 30 योजन एक विशाल मंडप बनवाया, उसमें बहुत से युग लगाए और अपने प्रणाम के अनुसार तरह तरह के कुंडन का निर्माण कराया। यज्ञ प्रारंभ हुआ और वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि से भूमि और आकाश का मध्य भाग गूंज उठा। सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव अपने रोम रहित स्वरूप से प्रज्वलित हो रहे थे। महाराज इंद्रदेव ने उसे यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु,
शिव जी का भी आवाहन किया है के साथ सभी देवता भी पधारे। रोगी और दूध की नदियाँ बहती थी, जहाँ दही और खीर की खींच जमी हुई थी। उन्हें अनेक तरह के भक्ष्य भोज्य पदार्थ सदा सबके लिए प्रस्तुत रहा करते थे। देवता मुनि तथा 4 प्रकार के प्राणी समुदाय वहाँ थे। तृप्त हुई अंत में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा भी दी गई। इस प्रकार से यज्ञ संपूर्ण हुआ। फिर ध्रुव तथा ब्रह्मपुत्र महर्षियों को विदा करके ओमकार के स्वरूप को जानकर राजा ने उनका पूजन किया। मणिकर्णिका के आधि रत्न से पहले ओमकार लिंग को विभूषित किया। फिर गंध तरह तरह के धूप कपूर चंदन ध्वज छात्र वितरण व्यंजन और दिव्य संपन्न करके इस प्रकार स्तुति की। ओमकार का यह जन सदा ध्यान करते हैं तथा जो ओमकार स्वरूप काम मोक्ष देने वाले हैं उनको बारंबार नमस्कार। आपको नमस्कार, आप मुझ पे कृपा कीजिए। आपके सब और हाथ पैर और सब नेत्र सर मुख में सब आपके कान हैं और आँख सबको व्याप्त हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर ओंकार लिंग के मध्य भाग में दूसरा लिंग भी दिखाई दिया, जो प्रज्वलित कालंगिक के समान अंतिम हो रहा था। उसने राजा इंद्र धनुष से कहा कि राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके लिए वर मांगो। तब राजा बोले, देव यहाँ यज्ञ पर्वत पर देवरोही से भगवती पार्वती के साथ पूजित होकर आप सुधा निवास कीजिए। ही देवेश्वर स्थिर में जो अपने प्राणों का त्याग करे वहाँ शिवलोक में जाए। भगवान ओमकारेश्वर कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी ये सब कामनाएं पूर्ण हो कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें 7 अन्य देवता भी अपने स्थान को चले गए। शंकर कैलाश धाम को चले गए। राजा इंद्रदेव ने वहाँ 4 प्रकार के प्राणियों को सुनकर कहा कि तुम सब लोग मेरे यज्ञ के प्रभाव से निरोगी हो जाओ और सभी तृप्त रहो। इसके बाद राजा इंद्रदेव ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान शिव विष्णु स्तुति। राजा ने कहा, केशव अर्थात जल में चयन करने वाले, माधव अर्थात लक्ष्मीपति श्री विष्णु गोविंद, मधुसूदन पद्मनाभ ऋषिकेश श्रीधर विक्रम दामोदर वासुदेव श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, जो शंकर चक्राता सारम धनुष और वनमाला से विभूषित हैं। संपूर्ण लोगों के रक्षक, जगत के स्वामी, लक्ष्मी के पति तथा सर्वज्ञ में श्रेष्ठ उन भगवान श्रीकांत श्रीधर श्री और निवास में को मैं नमस्कार करता हूँ। अत्युच्च अनंत यज्ञेश्य यज्ञ आपको नमस्कार है। स्वरूप आपको नमस्कार करने वाले आपको नमस्कार करता हूँ। दैत्य का अंत करने वाले देवता श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हिरण्य पृथ्वी तथा यज्ञ को अपने घर में धारण करने वाले अमृत की उत्पत्ति के हेतु भूत श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे वासुदेव, श्री गर्भ और ज्ञान गंधर्व स्वरूप आपको नमस्कार करने वाले सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं, संपूर्ण विश्व के आत्मा प्रकाशक और सबके भीतर निवास करने वाले आपको नमस्कार। राजा बोले, ओमकार लिंग के उत्तर भाग में वैद्यूर्य पर्वत की चोटी पर ही प्रभु आप जनार्दन लिंग के रूप में निवास कीजिए। यह विधि पूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य शरीर विष्णु धाम को प्राप्त हो, पशु पक्षियों की योनियों में न आए और यमलोक में भी प्रवेश न करे। यहाँ प्राण त्याग करने वाले मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति हो। इस तीर्थ में पितरों के नियमित अन्न दान करने पर पितृत आपकी कृपा से विष्णु धाम को प्राप्त करें। भगवान विष्णु कहने लगे, राजा, इन्हीं अवतार धारण करूंगा और तुमने जो कुछ मांगा है वह सब मेरी कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगा। यह कहकर शंकर चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। उसी यज्ञ से ही वह पर्वत समस्त संसार में पुण्यतिथि के रूप में विख्यात हुआ। सिद्धेश्वर लिंग को श्री ब्रह्मा और नारायणेश्वरी को श्री हरि का स्वरूप समझो। इसके श्रवण से कीर्तन से मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। तीर्थ बोली, महाभारत, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हमसे मनवांछित वर्ण का। राजा ने कहा, तीर्थकर, आप सब लोग मुझसे अनुग्रह करके ओंकार के समीपवर्ती तीर्थ में निवास कीजिए। तब तथास्तु कहकर तीर्थ ने नर्मदा नदी के इस प्रकार स्तुति की। अल्प पर्याप्त स्थित रहने वाली तथा महादेव जी की सर्वोत्कृष्ट कला
स्वरूपा नर्मदा देवी को हम नमस्कार करते हैं। सब लोगों ने अत्यंत प्रसिद्धि और नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा जी को हम शीश झुकाते हैं। देवी, हम तीर्थ के प्रभाव से नहीं किंतु आपके स्वभाव से सही परम पवित्र हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान सूर्य के प्रभाव और अग्नि के देव की कांति पवित्र होती है। नर्मदा जी की स्तुति करके तीर्थ ने राजा से कहा, राजन, जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है उसी प्रकार से महानदी नर्मदा भी है। ऐसा कहकर सब तीर्थ देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। प्रसिद्ध गंगा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे माता, आप ही स्वर्ग में देव आदि से संबंधित मंदाकिनी कहलाती हैं। आप ही वेद माता गायत्री, उमा और कात्यायनी हैं। देवी, आपको साक्षात महादेव जी ने अपने सर पर धारण किया है। इससे अधिक आपके विषय में कहा जा सकता है। भगवान चंडाल शेखर को छोड़कर दूसरा भला कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। तब इस स्तुति से प्रसन्न हुई गंगा जी ने कहा, महाराज, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। राजा ने कहा, हे देवेश्वरी, आप सदैव निवास कीजिए, बस मेरी यही इच्छा है। सुनकर गंगा जी कहने लगी, राजन, ऐसा ही होगा। मैं अपने एक अंश से सदा यहीं पर प्रवाहित रहूंगी। ऐसा कहकर गंगा जी अपने स्थान को चली गईं। इसके बाद राजा इंद्रदेव ने नर्मदा देवी की स्तुति की। देवी, आपके जल के प्रभाव से मैंने देवताओं और पितरों को संतुष्ट किया, प्राणियों से समस्त त्रिलोकी को पवित्र किया, संपूर्ण प्राणियों की माता और मनुष्यों को संसार सागर से पार उतारने वाली हो। महादेवी, मेघला, कंपना, नर्मदा और जलपूर्णा इत्यादि नाम से विख्यात होकर आप विंध्य पर्वत की शोभा बढ़ाती हो। सुबह सहस्त्र वर्षों तक आपकी स्तुति में संलग्न रहने पर भी कौन भला आपकी स्तुति भली भांति कर सकता है। स्रोत से संतुष्ट होकर नर्मदा जी ने कहा, राजन, तुम क्या चाहते हो, कहो, मैं यह व्यवहार अवश्य दूंगी जिससे तुम सिद्धि को प्राप्त होगे। नर्मदा जी का यह वचन सुनकर ब्राह्मणों सहित शिव भक्त परायण राजा ने कहा, देवी, अगर आप मुझे दक्षिण तट से लेकर उत्तर तक धराएं कर लीजिए। नर्मदा जी बोली, राजन, मेरे प्रभाव और कृपा से यह सब समर्थ है, सब कुछ संभव है, यह सब हो जाएगा। इस बीच में जो कुछ दान दिया जाएगा उसका पुण्य भी असंख्य होगा। यहाँ दान देने वालों को पुनः संसार में दोबारा नहीं जन्म होगा। शुद्ध चांडाल, मृग, पशु और सर्प आदि भी नील गंगा संगम में स्नान करने का या प्राण त्यागने पर स्वर्ग धाम को जाएंगे। इसके बाद नर्मदा जी को नमस्कार करके वहाँ पर आरूढ़ हुए और सहस्त्र राजाओं के साथ अपनी राजधानी देवभूमि निर्मित पुरी अयोध्या को चले गए। वहाँ बहुत लंबे समय तक राज्य करने के बाद फिर अंत में स्वर्गलोक को ही गए। धर्मराज युधिष्ठिर, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुम्हें सुनाया। जो इसे कहते और सुनते हैं वे कभी भी हम लोग नहीं देखते और कभी पाप योनि में भी नहीं जाते। जय भोलेनाथ। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।